दोस्तों, ये गधे की कहानी है जो किसी दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। गांव के लोग बहुत ही गरीब और पसमानदा थे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि इस जंगल के पार एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कोई भी वहां जाने का रास्ता नहीं जानता था। कोई भी इस जंगल को पार करने और शहर जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। एक दिन गधे के दिल में ख्याल आया, क्यों ना वो जंगल को पार करके शहर पहुंचने की कोशिश करे। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था, रास्ते भी ऊंचे नीचे और पथरीले थे। उसने अंदाजे से एक तरफ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर वो रुक कर सोचता और जिस तरफ उसका दिल कहता उसी तरफ वो चल पड़ता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इधर उधर घूमते घुमाते वो आखिरकार जंगल को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। उस शहर पहुंच गया। आनंद फानंद ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि गधे ने शहर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। लोग उस गधे को खुशकिस्मत समझ रहे थे और उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो गधा कितना लकी है, अब वो शहर में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। कुत्तों के एक गिरोह ने ये बातें सारी सुनी। उन्होंने कहा, क्यों ना हम भी शहर का रास्ता ढूंढकर वहाँ जाकर मज़े की ज़िंदगी गुजारें। चनाचा वो भी जंगल की तरफ चल पड़े। चूँकि कुत्तों के सूंघने की हिस्स बड़ी तेज़ होती है, इसीलिए सूंघ सूंघ कर पता चला लिया कि गधा किस रास्ते से गुजरा है। उस रास्ते पर चलते हुए वो भी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। गांव में अब एक दफ़ा फिर कुत्तों का जिक्र होने लगा। अब तो गांव में एक दौड़ सी लग गई थी। गांव के बाकी जानवर भी निशानात की मदद से उस रास्ते पर चलते हुए शहर पहुंचने लगे। उस रास्ते पर बार बार चलने की वजह से वहां पर एक पगडंडी बन गई। अब इंसानों ने भी उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जंगल को पार करके शहर जाना शुरू कर दिया था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। गांव के हालात बदलने लगे। शहर की इंतज़ामिया को भी पता चल गया था कि जंगल की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खूबसूरत गांव है। उन्होंने शहर से गांव तक सड़क बनाने का फैसला किया। एक तामीराती कंपनी ने अपने इंजीनियर की एक टीम से इलाके में भेजी ताकि सड़क बनाने के लिए सर्वे किया जाए। गांव के सरदार को जब पता चला तो उन्होंने उस टीम को बुलाया और बताया कि शहर जाने के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त रास्ता, एक पगडंडी मौजूद है। हमारी राय है कि गांव के लोग जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए शहर जाते हैं, उसी रास्ते पर सड़क बना दी जाए। उससे गांव वालों को भी आसानी हो जाएगी और आपको भी कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। सरदार की बात सुनकर चीफ इंजीनियर मुस्कुराया और पूछा कि ये रास्ता किसने बनाया था। सरदार ने जवाब दिया, जितना मैं जानता हूँ ये रास्ता एक गधे ने तलाश किया था। और फिर उसने पूरी कहानी बता दी। चीफ इंजीनियर बोला कि मुझे ये सुनकर कोई हैरत नहीं हुई कि रास्ता एक गधे ने तलाश किया था। हैरत मुझे इस बात पर है कि आप लोग इंसान होने के बावजूद इतनी देर गधे के बनाए हुए रास्तों पर क्यों चलते रहे। क्योंकि गधे का रास्ता बहुत ही लंबा और मुश्किल है। हमने एक ऐसा रास्ता तलाश किया है जो बहुत ही सीधा और छोटा है। आप लोग उस रास्ते पर चलकर बहुत थोड़े टाइम में जंगल को पार करके शहर जाया करेंगे। अब गांव वालों को अफसोस और पछतावा हो रहा था कि वो क्यों इतनी देर गधे के रास्ते पर चलते रहे। उन्होंने क्यों अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि कहीं आप भी गधे के बनाए हुए रास्ते पर चलने की गलती तो नहीं कर रहे। दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग गांव वालों की तरह सारी ज़िंदगी दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हैं और ये समझते हैं कि यही कामयाबी का रास्ता है, यही रास्ता उन्हें अपनी मंजिल पर ले कर जाएगा।
क्योंकि बहुत से लोग उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक तो पहुंचते होते हैं, वो कभी भी इस रास्ते पर सवाल नहीं उठाते, कभी भी कोई नया रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं करते। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये रास्ता बहुत लंबा हो, बहुत मुश्किल हो सकता है ये गधे का रास्ता हो। वो बस चलते रहते हैं। दोस्तों, मंजिल तक जाने के बहुत से रास्ते होते हैं, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। आपने कौन सा रास्ता चुनना है, उसका इख्तियार आप ही के पास होना चाहिए। और कोई रास्ता चुनने से पहले ये तसल्ली ज़रूर कर लें कि ये कहीं गधे का रास्ता तो नहीं। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, नया करना चाहिए, नया सोचना चाहिए, लर्न करना चाहिए।